हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, कहते हैं कि आयुर्वेद के जनक ऋषि चरक पौधों से सीधा संवाद कर लेते थे। जी हाँ दोस्तों, ये अलग बात है कि उसके बाद और ऋषि चरक जैसे ज्ञानी नहीं हो पाए और चीज़ें उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई जिस तरफ बढ़ जानी चाहिए थी। कोई बात नहीं दोस्तों, आज हमारी पीढ़ी जाग चुकी है और हम लोग पेड़ पौधों को वापस उनका महत्व समझने लगे हैं। दोस्तों, आज हम जिस अनुपम पौधे की बात करने वाले हैं वो है हमारा, आप देख ही रहे होंगे, अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ की जब बात याद आती है तो दोस्तों अशोक वाटिका अपने आप जबान पर नाम याद आ जाता है, दिमाग में नाम याद आ जाता है, जहाँ पर माता सीता को रावण ने 11 माह 18 दिन तक उसके नीचे रखा था, ऐसी मान्यता है। तो लेकिन ये अशोक का पेड़ और वो अशोक का पेड़ जिसकी हम अशोक वाटिका में कहते हैं, दोनों बिल्कुल अलग हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आपसे रिमाइंड करना चाहूँगा कि आप अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर सारे वीडियोज़ आप देखें। कम समय में ढेर सारी जानकारी आपको मिलेगी, प्लेलिस्ट के माध्यम से देखें। दोस्तों, बात करता हूँ आज इस अशोक के पेड़ की। अशोक का पेड़ का मेरा मुद्दा बात करने का सिर्फ ये है कि हम इसको गमले में लगाएं तो कैसे लगाएं। क्या गमले में लगाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, लगाया जा सकता है। उसका उदाहरण आपके सामने ही है, आप देख रहे होंगे। ये प्लांट गमले में ही हमने लगाया हुआ है और ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। दोस्तों, जहाँ तक अशोक वाटिका के उस अशोक के पेड़ की बात है, वो ओरिजिनल था और अब इस कम से कम उत्तर भारत एरिया में तो पाया ही नहीं जाता है दोस्तों, पाया ही नहीं जाता है। ये जो अशोक का पेड़ देख रहे हैं, गार्डनिंग के लैंग्वेज में इसको हम लोग नकली अशोक कहते हैं। कहते तो नकली अशोक हैं, लेकिन दोस्तों इसकी ग्रीनरी असली है, इसकी सुंदरता असली है और ये एक पेड़ के रूप में कहीं से भी नकली नहीं है। वो सब कुछ है इस पेड़ में जो एक असली पेड़ में होता है। हाँ, वेराइटी टू वेराइटी वनस्पति शास्त्रियों ने उसको नाम अलग दे रखा है, वो बात अलग है। दोस्तों, यह अशोक का पेड़ ग्रीनरी बढ़ाता है, ब्यूटी बढ़ाता है। और तो और मुश्किलें ये होती हैं जिनके पास जगह नहीं होती तो वो सोचते हैं क्या हम इसको प्लांट कर सकते हैं। जो हाँ दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि हम बताना चाहते हैं कि इस पेड़ को गमले में भी अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, अच्छे से डेवलप किया जा सकता है दोस्तों। और आप 18-20 इंच के गमले में लगाएं, ये कम से कम 4 फीट और मैक्सिमम 5 फीट तक ले जाएं। उसके बाद इसकी अच्छी सी प्रूनिंग रेगुलर करते रहें, फिर ये पौधा खूब अच्छा सा घना हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि इस पौधे को हम लगाएं कैसे, इसका केयर कैसे करें और इसका मैनेजमेंट कैसे करें ओवरऑल। तो दोस्तों, ये बताना चाहूँगा कि ये पौधा अशोक का पेड़ गर्म एरिया का पौधा है। गर्म एरिया के पौधा का मतलब ही साफ होता है कि इसकी मिट्टी जो हो थोड़ा सा बालू वाली हो, अच्छा रहेगा। तो बात जब थोड़ा सी है तो कम से कम इस गर्म पौधे वाली वो 40% से ऊपर ही बनती है दोस्तों। 40% कम से कम बालू मिलाएं, 40% हम लोग 30% काउडंग ले लें और 20% हम लोग 30% गार्डन सॉइल ले लें। और इसके अलावा हम लोग एंटी फंगल भी सॉइल में डाल दें। लकड़ी की राख जो हमारे पास होती है, जैसा कि हम हर पौधों में डालते हैं, वो डाल दें। नीम की खली डाल दें ताकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह मिट्टी में डेवलप ना होने पाए। ये सब प्रिपरेशन बहुत सारी मैंने वीडियो में आपको प्लांट करते समय बताया, आप देख सकते हैं। ये सब करने के बाद हम लोग प्लांट को अपने गमले में लगा सकते हैं। तो जब ये हमने सॉइल मिक्स तैयार कर लेते हैं और हम गमले में इसको लगा देते हैं, अब बात होती है कि इसको हम प्लेस कैसे करें। दोस्तों, मैंने बताया कि गर्म एरिया का पेड़ है, तो इसको पानी भी ठीक ढंग से चाहिए होता है और सूरज की रोशनी भी अच्छी चाहिए होती है। दोस्तों, जब सूरज की रोशनी की बात होती है कि अच्छी चाहिए होती है, तो इसको हमेशा हमको डायरेक्ट सनलाइट में खुले एरिया में पोजीशन करना होगा। ठीक, पानी की बात होती है, चाहे ज़्यादा पानी वाला पौधा हो चाहे कम पानी वाला पौधा है, ये हमको पौधे को बताने का ही मौका देना पड़ेगा। वही बताए कि उसको पानी कब चाहिए और हम देंगे। हम नहीं डिसाइड करें कि इसको पौधा क्योंकि जब पौधा पानी मांगता है तो उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। दोस्तों, कोई भी पौधा हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा वाटर वाला ही हो, अगर ओवर वाटरिंग हुई तो पौधे का खराब होना तय है, उसमें फंगल डेवलप होना तय है। और इस पौधे के साथ भी ये बात सच है।
ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि पौधे की में जब मिट्टी सूखने लगे तो दें। हाँ, ये पौधा अपने आप में बार बार सूखती रहेगी मिट्टी, आप ज़्यादा देंगे पानी फिर भी सूखता रहेगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा पानी डिमांडिंग है, लेकिन दें तभी जब मिट्टी मांगने लगे, पौधा मांगने लगे, देन वी शुड सप्लाई द वाटर टू द प्लांट। टेम्परेचर पे आपको बात हो गई, सॉइल पे बात हो गई, बात ये फर्टिलाइजर की। ये पौधा दोस्तों मैंने बताया कि उन गर्म इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर खाद वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो ये पौधा भी बिना खाद वगैरह के बहुत अच्छे से चलता है। बस आप क्वार्टरली बेस पे आप अगर मिट्टी में देना चाहें तो काऊ डंग मिला दें, अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप जो है स्प्रे कर दें, उसका पानी बना करके। मिट्टी में भी पानी डाला जा सकता है काऊ डंग का, और सीवीड वगैरह जैसे फर्टिलाइजर्स, सदाबहार फर्टिलाइजर्स, उस पर हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, सावधानी क्या बरतनी है, मैं बता रहा हूँ कि गर्म इलाके का पौधा है तो जाहिर है सर्दी इसको नुकसान करेगी। तो सर्दी के मौसम में हमें वाटर मैनेजमेंट तो केयर करना ही, जब डिमांड ना हो पौधे के तो हम ना दें, इसको हम डायरेक्ट उस एरिया से हटा दें जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओस, शीत और बर्फ़ पड़ती है। खासकर बर्फ़ एरिया में तो ये पौधा सर्वाइव ही नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बट जहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है वहाँ सर्वाइव कर सकता है, करता भी है। आप देख रहे होंगे ये पौधा हमारे यहाँ कम से कम 1.5-2 साल से है, तो 2 सर्दियों का सीजन तो ये पार कर चुका है। हम इसको हफ्ते में 1 दिन जो है मतलब डायरेक्ट सनलाइट में 2 दिन रख देते हैं, बाकी रात के समय हटा देते हैं। रात के समय ये प्रैक्टिकली संभव नहीं होता कि हम रोज़ हटाएं और रोज़ रखें, तो दोस्तों हम 4-5 दिन हम इसको हटा देते हैं सर्दियों के महीने में, खासकर 15 दिसंबर से 15 जनवरी या 10 दिसंबर से 10 जनवरी 15 फरवरी, जब बहुत टफ हमारे उत्तर भारत में सर्दी पड़ती है, और इसको हम अपने छत के नीचे रख देते हैं जहाँ पर छत होती है और ब्राइट सनलाइट एरिया रहता है, तो ये पौधे को कभी कोई दिक्कत नहीं होती। सावधानी एक दूसरी बरतनी है कि इस पौधे को एंटी फंगल इन्फेक्शन की हमको सर्व करना पड़ेगा, एंटी फंगल, क्योंकि एंटी फंगल एक ऐसी इसकी ज़रूरत है जो बीच बीच में बनती रहती है। आप ये पत्तियाँ देखेंगे ना, तो ये पत्तियों पर इन पत्तियों पर काले काले स्पॉट्स पड़ जाते हैं, ब्राउन कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं, वो फंगस होते हैं। तो जैसे हम अपने हर पौधों को बचाने की कोशिश करते हैं और देते रहते हैं, तो आप 15 दिन पे तीसरे हफ्ते एक बार स्प्रे एंटी फंगल का इस पर करते रहेंगे। ये पौधा आप जब लगाएंगे गमले में, और जब ये 4-5 फीट का कर ले जाएंगे, जैसा कि हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप देख रहे होंगे अभी ये पौधा मेरा लगभग 2-2.25 फीट का हो चुका है, यानी अभी ये डबल जाएगा। उसके बाद हम इसकी प्रूनिंग करेंगे ताकि इसकी ग्रीनरी हमको अच्छी मिल सके, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है इसको प्लांट करने का। तो उम्मीद है दोस्तों अशोक के बारे में, के पेड़ के बारे में ये भ्रम दूर होगा कि हम गमले में इसको नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास घर के बाहर, बाउंड्री के बाहर अगर जगह है 2 पेड़ की, 10 पेड़ की, 5 पेड़ की, व्हाटएवर भी, तो इस पौधे को जरूर लगाएं। ये एक बाउंड्री वॉल का, आपका नेचुरल बाउंड्री वॉल का काम करेगा, जो कि खराब हवा को रोकेगा, अच्छी हवा को जनरेट करके आपको देगा। ये सब फायदे हैं इस अशोक के पेड़ के, तो क्यों ना हम लगाएं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको भाएगी और आप अपने कमेंट्स जरूर देंगे, अपनी राय जरूर देंगे, और कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो जरूर हमसे शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।